नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जनरल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ब्रिटिश इंटरनेशनल पाइल्स क्लिनिक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम जानकारी देंगे एनल फिशर के बारे में या गुदचीर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या किसी भी भाई बहन को ये परेशानी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बात करते हैं एनल फिशर या गुदचीर होती क्या है। लैट्रिन के रास्ते में अगर कोई चीरा लग जाए तो उसको कहा जाता है गुदचीर, या अगर कोई अल्सर हो जाए उसको कहा जाता है गुदचीर। ठीक है, जख्म बन जाता है लैट्रिन के रास्ते में, नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में। इसमें क्या पेशेंट कंप्लेन करेगा? पेशेंट को लैट्रिन जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जलन होगा और खुजली भी पेशेंट को होगी। लैट्रिन के साथ में उसको लाइन खींच करके ब्लड भी आएगा और लैट्रिन जाने के बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप या बूंद बूंद करके उसको खून गिरेगा। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है कि पेशेंट को जब पेशाब जाता है तो उस टाइम भी पेशेंट को दर्द होता है, और ये जो दर्द है इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को लैट्रिन जाने के समय से लेकर के 2 से 3 घंटे या 15 से 20 मिनट या पूरा दिन भी दर्द रह सकता है और पेशेंट को इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब भी पेशेंट लैट्रिन के लिए जाएगा तो स्पाज्म इतना ज़्यादा हो जाएगा, लैट्रिन का रास्ता इतना सिकुड़ जाएगा कि उसको लैट्रिन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, और वो नहीं हो पाएगी तो कब्ज़ी बढ़ेगी और कब्ज़ी से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। बात करें इसके कारणों की, किस किस कारण से एनल फिशर होता है। एनल फिशर के जो मेन कारण है वो कहा जाता है कब्ज़ी। कब्ज़ी की वजह से क्या होगा कि लैट्रिन हार्ड हो जाएगी और पेशेंट जोर लगाएगा, जोर लगाने से एनल जो रास्ता है वो एकदम से उसमें कट लग जाएगा। दूसरा कारण है किसी पेशेंट को लगातार लंबे समय तक दस्त रह गए हों उससे। तीसरा है कोलाइटिस या क्रोहन्स डिजीज़, उसमें भी ऐसा होता है पेशेंट को। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब प्रेशर पड़ता है, जो आगे का रास्ता है प्यूबिक एरिया, उसमें जब प्रेशर पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि वहाँ का स्पाज्म हो जाएगा या ब्लड सर्कुलेशन कम होने से पेशेंट को वहाँ पर एनल एंटीरियर साइड में, ऊपर की साइड में फिशर बन जाएगा। मोस्टली फीमेल्स में ऊपर की साइड होता है और जेंट्स में ये फिशर मिलता है 6 o'clock पे या पीछे की तरफ में मिलेगा। और इसके अलावा किसी पेशेंट को जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, एसटीडी है, सिफिलिस उसके अंदर मिलेगा, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है उसमें मिलेगा, हेमरोइड है किसी पेशेंट को, बवासीर की समस्या है उसमें कब्जी की वजह से उसको मिलेगा। कोई पेशेंट सेक्सुअली एनल सेक्स करता है उसके अंदर ये पेशेंट को देखने को मिलेगा। अगर किसी पेशेंट को बहुत देर तक लैट्रिन में बैठने की आदत है, ऐंठन करने की आदत है, लगातार घंटों घंटों बैठने की आदत, तब भी वहाँ पर क्या होगा, उसको एनल फिशर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस है, इंटेस्टाइन की अगर ट्यूबरक्लोसिस है उसके अंदर भी पेशेंट को एनल फिशर देखने को मिलेगा। अब बात करें कितने प्रकार का होता है। 2 टाइप्स का होता है, एक तो एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट होता है कि अगर फिशर किसी को इमीडिएट हो गया है, 7 दिन तक अगर उसको ट्रीटमेंट ना करें या 7 दिन तक कहा जाएगा वो एक्यूट कहा जाएगा। अगर वो 28 दिन या 4 हफ्ते की कंडीशन में आ जाता है तो वो क्रोनिक में बदल जाएगा। एक्यूट में सिर्फ एक चीरा लगेगा, वो दवाइयों से और आपका सिट्स बात जो भी है उनसे वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर क्रोनिक में बदल गया तो वहाँ पर एक मस्सा बन जाएगा लैट्रिन के रास्ते के बाहर में, जो कि उसको कहा जाता है सेंटिनल टैग। एक मतलब एक गार्ड की तरह वो उसका काम करेगा और वो क्रोनिक या पुरानी कंडीशन में बदल जाएगा। उसमें आप दवाइयों से उसको ठीक नहीं कर सकते। अगर आपने फिशर को ठीक कर दिया लेकिन वो मस्सा वहीं बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं इनकी पोजीशंस की। मैंने पहले ही बताया, फीमेल्स में एंटीरियर प्रेजेंट होता है, मेल्स में होता है पोस्टीरियर प्रेजेंट, लेकिन ये दोनों में ऊपर नीचे भी मिल सकता है और ये मल्टीपल भी मिल सकता है कि गुदा के चारों तरफ भी मिल सकता है। बच्चों में देखा होगा, बच्चों में दस्त लग जाते हैं, कब्जी होती है, लैट्रिन रास्ते चारों तरफ बिल्कुल रेड हो जाता है और चीर लग जाती हैं, तो बच्चों में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें कि इसके लक्षण जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, दर्द होना ये सब है, ये सब इसके लक्षण कहे जाएंगे। और इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। अगर कोई पेशेंट एनल फिशर होने पे उसको इग्नोर करता है तो जो जख्म बनता है फिशर का, उस जख्म में बार बार लैट्रिन फंसने से वहाँ पर एब्सेस बन जाएगा। इन्फेक्शन होने की वजह से एब्सेस मतलब कि पस बन जाएगा और पस बन के वो कहीं ना कहीं रास्ता बनाएगा जिससे पेशेंट को भगंदर बनने के पूरे चांसेस होते हैं। मोस्टली पेशेंट इसको इग्नोर करते हैं और हमारे पास उस कंडीशन में आते हैं जब उसको फिशर से क्रोनिक सिटी में होने के बाद उसके बाद उसको फिस्टुला भी साथ में बना हुआ होता है। और
इस कंडीशन में अगर पेशेंट को बार बार ऐसी दिक्कत आ रही है तो उसको पाइल्स भी मिलती हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसा है जिनको तीनों बीमारी एक साथ में मिलती हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट उसको इग्नोर करते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपको इसमें बता के चलूँ, अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो प्लीज़ इग्नोर ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी हमने देखा है और बहुत पेशेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने इसको इग्नोर किया, उनकी कंडीशन कैंसर में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब कैंसर के अंदर अगर इसकी कन्वर्ट हो जाए बीमारी, तो उसमें क्या करेंगे, लैट्रिन के रास्ते जहाँ तक कैंसर फैला है उस एरिया से 5 सेंटीमीटर का एरिया आप कट करके निकालते हैं और लैट्रिन का रास्ता बंद कर दिया जाता है, जिसमें बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है और पेशेंट की जो लाइफ है वो घट जाती है। 5 साल तक उसकी लाइफ हम मैक्सिमम मान के चलते हैं, लेकिन कई बार पेशेंट 5 साल भी नहीं जी पाता। एक छोटी सी गलती आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, तो इस बीमारी को प्लीज़ इग्नोर ना करें। अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो एनल फिशर से रिलेटेड, तो ब्रिटिश इंटरनेशनल पाइल्स क्लिनिक रोहतक में अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल टेक्निक्स अवेलेबल हैं, 17 टाइप ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसमें लेज़र भी हमारे पास अवेलेबल है और बहुत सारे हमारे पास आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक सब मिक्सचर हमारे पास अवेलेबल है। जो पेशेंट की कंडीशन है उसको देख करके हम जज करते हैं कि क्या पेशेंट के ऊपर सूटेबल रहेगा और उसका इलाज बेटर से बेटर हम करके देते हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो एक बार ब्रिटिश इंटरनेशनल पाइल्स क्लिनिक में आकर ज़रूर विजिट करें। हमारा पता है 2nd फ्लोर, दिल्ली बाईपास, नियर रॉयल पराठा जंक्शन, रोहतक, हरियाणा। आप आकर के हमारे पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर इसको मिलें आकर के। थैंक यू वेरी मच।